अब इतना मजबूरी हालत हमनी के हो गइल बा। ये हालत में जब ना सर के हमनी के देखेम लो समझेम लो तो हमनी कैसे बुझम त नेता विधायक बाटे। हमनी समझा तनी से नेता विधायक बा। जब ये औखत में हमनी के सहारा ना होकम लो तो कम से कम आके देखे के तो चाही नु बाटे। सब जर गइल, लड़का के साइकिल जर गइल, सब किताब कॉपी ओकर डॉक्यूमेंट जर गइल। हमार बच्चा अब खातिर से जाई पड़े, सब अन्न पानी में लड़का लोग के डॉक्यूमेंट जरल बा। 2 गो के 3 गो साइकिल जर गइल बा, सब सामान जर गइल, बिल्कुल कपड़ा जर गइल बा, एगो देह पर कपड़ा बा, जौने पे हिले रहनी से जौने भाग गनी सही कॉल के। ग्रामीणों की सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है कि ग्रामीणों ने मिल करके और यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने से ये बाल्टी पानी करके और सारा गांव के लोग मिल करके ये आग बुझाने का काम किया, नहीं तो पूरा। तो अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम छपरा जिले के मसरख प्रखंड के सिसई गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे इसलिए हम पहुंचे हैं जो कि रात में बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण दलित परिवार का लमसम 20 घर जलकर खाक हो गया, मिट्टी में मिल गया। पूरे परिवार, पूरे दलित समाज के लोग रोड पे आ गए हैं। तो वही घटना को सुनते और इस पंचायत के माननीय मुखिया अशरफ अली जी पहुंचे हैं और जो भी व्यक्ति का घर जला है क्या क्या उन लोगों के लिए मदद किए हैं, आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोग अगला दृश्य दिखाएंगे। जी क्या क्या मदद किए हैं आप? 1 पॉकेट चावल, 1 पॉकेट आटा, 1 तिरपाल अभी हम दिए हैं। आप इसके बाद भी प्रयास रहेगा जब मेरे तरफ से जितना मदद हो सके हम करेंगे। सीओ साहब को खबर और किए हैं? करते हैं, रात में करते हैं। क्या बोले? अभी उनका आदमी अरेस्ट आ पा रहा है। तब तो पूरे दलित परिवार का एक तरह कहा जाए जो 20 या 25 घर जल कर राख हो गया है। क्या अगला कदम उठाइएगा? घर मेरे तरफ से प्रयास रहेगा इन लोगों को इंदिरा आवास मिले और जो राहत मिलता है अंचल विभाग के तहत, हाँ वो मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए, जो कि मुखिया जी उस रात में भी 12 बजे रात तक थे उस आगजनी में। क्या कहिएगा मुखिया जी के लिए? और जो घर देखिए, ये पहला कोई जनप्रतिनिधि है कि करण खुदरिया पंचायत का कि वो सर्वप्रथम आग में 2 बजे तक हम भी यहाँ पर थे, 2 बजे तक। ग्रामीणों की सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है कि ग्रामीणों ने मिल करके और यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने से ये बाल्टी पानी करके और सारा गांव के लोग मिल करके ये आग बुझाने का काम किया, नहीं तो पूरा सिसई आज पूरा एकदम काला दिखता और पूरा भयानक रूप दिखता, जैसे यहाँ पर भयानक रूप। आग बुझाने वाला गाड़ी नहीं आया था? देखिए, आग बुझाने वाला गाड़ी 2 घंटे बाद आया। पहले पानापुर का आया, उसके बाद मसरख का आया, फिर मरहौड़ा का आया। तो बता रहे हैं कि वो कम से कम उसमें हर गाड़ी में 2 नोजल होता है, 1 यूनिट गाड़ी में 2 नोजल होते हैं, 4 फायरमैन होते हैं, 1 ड्राइवर होता है और उसके बाद में 4 उसमें पानी डालने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, 2 आदमी थे, उसमें 1 नोजल मैन था, पानापुर वाले गाड़ी में भी और मसरख वाले में भी, और मरहौड़ा से जो बड़ी वाली दमकल आई उसमें भी। और उसमें जो पानी भरने का काम गांव के लोग बाल्टी बाल्टी से कर रहे थे, वो बाल्टी बाल्टी से पानी और आग बुझने के बाद में आई। ये व्यवस्था है पूरे सरकार में, जो आवाम जो के लिए जो सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब बताइए कि अगर उससे क्या आग बुझेगा? मुखिया जी, उससे आग बुझता है अगर गांव के लोग अगर आग नहीं बुझाते? नहीं बुझेगा। ये व्यवस्था है, मतलब भगवान भरोसे सरकार ने सारे पब्लिकों को छोड़ दिया है। मौलिक अधिकार में सबसे पहले पब्लिकों की सुरक्षा चाहिए थी, लेकिन पब्लिक की सुरक्षा कोई नहीं है। ना अग्नि जो सेवा है वो मतलब बिल्कुल। ये पढ़ने वाले बच्चे का भी इसमें डॉक्यूमेंट जलकर राख हो गया है। इस बच्चे का भविष्य अब अंधकार में एक तरफ कहा तो जा रहा है, चला भी गया। क्या डॉक्यूमेंट आपका जल गया? जी हम लोग ऐसी गवर्नमेंट आई बढ़ावरा ITI का भी जी, उसमें वेरिफिकेशन सीता फाइल था, प्रैक्टिकल का थ्योरी का सब बनाए थे, सब जल गया है। बैग जल गया है, उसमें जितना चीज़ था 1000 रुपया रखे थे वो भी जल गया। सब कपड़ा जल गया, ड्रेस जल गया जी। तो हम अब क्या पहन कर जाएंगे स्कूल? देख लीजिए, सोचने वाली बात है। एक लड़का का जो IT कहा जाए कि ड्राइंग वाला, वो भी जलकर राख हो गया है। उसके बाद इनका जो टोटल डॉक्यूमेंट्स था उसके साथ इनका भी कुछ अपना सिक्योरिटी मानी 1000 रुपया भी रखे थे बेचारू, वो भी जलकर राख हो गया। आइए हम घर दिखाएंगे कितने घर जला है। उसके बाद जो राशन रखने वाला, खास करके देहात में बेड़ी में भी लोग रखते हैं राशन, वो भी जलकर राख हो गया है। देखिए, इस बेड़ी में राशन भी जलकर राख हो गया है। और देखिए, साइकिल, बकरी का जो पठरू कहा जाए बच्चा, वो भी जलकर, इसमें मालूम नहीं चला कि कहाँ पठरू गया कहाँ बच्चा गया। वो देख लीजिए, साइकिल, ये देख लीजिए,
ये देख लीजिए चावल देख लीजिए, बिजली से शॉर्ट सर्किट लगा है बस बाटे। हाँ। सब जर गए, लड़का के साइकिल जर गए, सब किताब कॉपी ओकर डॉक्यूमेंट जर गए। हमार बच्चा अब खातिर से जाई पड़े, सब अन्न पानी में लड़का लोग डॉक्यूमेंट जरल बा, 2 गो के 3 गो साइकिल जर गइल बा, सब सामान जर गइल, बिल्कुल कपड़ा जर गइल बा, एगो देह पर कपड़ा बा, जौने पहले रहनी से जौने भाग गनी सही कल के उ तो भक्ति से ना तो हमनी जर जैती सब में। सब मजदूरी क के आदमी रखले रहलक, सब जर के भसम हो गइल। एगो पटरू रहलक रखले रही बहुत शौक से, उ कसी जर गइल, ओहि में हमार कसी जर गइल, सब जर गइल। एक सामान निकाल, गरीब परिवार अपना बकरी पटरू पोष कर अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें भी इनका सारा अब संपत्ति का है, घर का है, घर से भी ये लोग बेघर हो गए हैं। आया अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने वाला कोई भी भ्रष्ट प्रशासन नहीं आया है, ब्लॉक का सीओ भी नहीं आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दबे कुचले समाज का लोग है, ये दलित परिवार है, इसलिए नहीं आया गया है। अगर वही भी किसी दूसरे जाति के घर में हुआ होता ना, तब तक पूरे विधायक का कायनात उतर जाता। आया देख लीजिए, अभी इस पंचायत के एक मुखिया है, उनका हम बार बार धन्यवाद साधुवाद करना चाहते हैं। मुखिया जी आए, इन लोगों को खाने पीने का व्यवस्था करें। अभी मने यो तो कम से कम आके सर देखे के चाहिए, जो घर दुआर जरल बा से जरल बा, कितना गाछ वृक्ष में आग लगल बा, कैसन आग लगल बा, उतना बर्ता आके देखे के चाहिए। एगो लड़का बच्चा के एगो बस्तर नखे बचल जे कहीं पहना के खार कर दिया, इतना मजबूरी हालत हमनी के हो गइल बा। ये हालत में जब ना सर आके हमनी के देखे में समझे में तो हमनी कैसे बुझम जे नेता विधायक बाटे, हमनी समझा तानी से नेता विधायक बा। जब ये औखत में हमनी के सहारा ना होके मिलो तो कम से कम आके देखे के तो चाहिए नु। जानते हैं यहाँ पे जातिवाद किया जाता है, यहाँ पर नहीं पूरे भारत में जातिवाद किया जाता है। अगर ये दलित समाज के लोग नहीं रहते ना, तब तक विधायक सांसद अब पूरा बड़े बड़े चैनलों में भी खबर चलता, क्योंकि सबसे भीषण आग लगी इस दलित समुदाय के घर में। माल जाल के एगो गोवद ले नहीं खेबा चल, जे माल जाल एगो रखल बा त का गोवद खाई, त खोल खोल लोग 5 बेला देले बा, जे भाग गइल बा माल जाल, न त मलवा जलवा जर के मर गो रहित। बकरी पठार त कितना मरल बा, राशन वासन सब कुछ सब जर गइल बा, कुछ न के एगो जवन बस्तर पहनले बानी सा उहे बस्तर देह पर बा। गांव में लोग के घर के कुटुम कुटुम पिसवन करे नीलार मुसमार आदमी बन, 2 गो बेटी बूढ़ के बाड़ी से आया, घर घर के पोछवन क के तब हम खानी। आ इतना नेता विधायक करो के हमरा के का करी। जननी पंचायत के तो मुखिया जी रहो के चावल और आटा तिरपाल दे। हां देनी हमरा के देनी। हां जननी आ लोग के काम धंधा क के बाबू भैया के हम अपन रार मुसमार तामदी बनियारी क के दे के बकल आ 4 गो। हां ये के 2 गो लड़की भी एगो देन 2 गो लड़की भी आ, हमरा कोई कमाहां वाला कोई नहीं खेले भतार बा। जननी देख लीजिए, इनका कोई कमाने वाला भी नहीं है, और किसी के घर में झाड़ू पोछा करके अपना बेटियों को खिलाती है, खुद खाती है, अपना परिवार चलाती है। लेकिन यहाँ के जो विधायक है ना, वो भी खबर लेने नहीं आए अभी तक। इन लोगों के पास राशन भी नहीं हो। इस पंचायत के मुखिया जो है अशरफ अली जी, उनका तो बार बार हम साधुवाद करना चाहते हैं, जो राशन में चावल और आटा, रहने के लिए तिरपाल अभी देकर गए हैं। वो लइका के त जोन पहनले बा उहे भरबा, ओकर त एगो कोनो चीट नहीं खे, होय लइका कुछ नहीं खे। अच्छा, आपका सब कपड़ा पर सब जल गया, डॉक्यूमेंट जितना भी था सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। जो पहने हैं बस यही बचा है। हाँ, डॉक्यूमेंट भी जल गया, सब ग्रेजुएशन का सब डॉक्यूमेंट था, सब जल गया। देख लीजिए, इस युवा साथी का, इस भाई का कैरियर अंधकार में अब जा रहा है। चला भी गया क्योंकि डॉक्यूमेंट भी चला गया, घर बिखर गया, घर जल गया, राख हो गया। देख लीजिए, आपको हम दिखाएंगे कैसे कैसे घर जला है। और देख लीजिए, अभी देखिए थोड़ा सा आग जल रहा है। और देखिए साइकिल का तो तांता लग गया। देख लीजिए, इसमें भी 2 साइकिल है, उसके बाद वहाँ 3 साइकिल, 3-4 साइकिल है। देख लीजिए, और यही मुखिया जी आटा और चावल तिरपाल देख गए हैं। कम से कम ये होना चाहिए, जाहिर सी बात है, मुखिया जी अपने पंचायत में इतना तो कम से कम काम किए हैं। अभी तक कोई और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुआ, कोई अभी लोग नहीं आए, कोई अभी नेता नहीं आए। बस देख लीजिए कितना, समझ सकते हैं आप कितना हाइट तक, देख लीजिए कितना ऊंच तक जो आग का रेशियो है वो
पहुंच गया था। बताई गाछ जर गन त हमनी के घर दुआर बचल बा, चीज बात बचल बा, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग का घर पूरा राख हो तब भाई जब हाथना गाछ हाथना ऊंच जर गल त हमनी के घर दुआर बचल बा। बताइए कई गो बकरी रखले रहनी है सब, जे अपन बकरी पढ़ाई सब का हो गइल बा? गहूँ रहल 2 बेरी में जा गेहूं जल गइल बा। अपना बाप दादा के खेत बाड़ी में राखो गइल बा। बटैया बोइले सब बाबू भैया सारा गहूँ जर के ओरा गइल दिन रहता उ क के आदमी धइले रहल नोहे दाते पटोर के साइकिल सब जर गया। अच्छा साइकिल भी जल गया आपका? हाँ सब इंटरमेट्रिक बीए के सब डॉक्यूमेंट जर गया है। सब यही में जितना कंपटीशन की तैयारी करते थोड़ा टाइम नहीं मिला आप लोगों को निकालने के लिए। सब बुक जर गया जो पढ़ते थे, ड्रेस भी जर गया है, पूरा कपड़ा जर गया है, कुछ भी नहीं है। भागल बालू सब देख सकते हैं इस लड़की का भी यूनिफॉर्म और टोटल बुक और उसके बाद इनका साइकिल भी जल गया। जीवन लेके इतना ना भीषण आग लगा था उसमें, 2 मिनट का समय नहीं मिला अपने सामान निकालने के लिए। अपना सिर्फ ये लोग जान बचा पाए हैं। बकरी में और उसके बाद लोग कहते हैं जातिवादी अगर ये लोग आज इंदिरा आवास होता तो ऐसा नौबत नहीं आता। इंदिरा आवास होता, पक्का मकान होता तो ऐसा नौबत नहीं होता। आज किसी का कैरियर बर्बाद हो रहा है, किसी का घर बर्बाद हो गया, कोई रोड पे आ गया। ये सब प्रशासनिक और सिस्टम का दोष है। अगर इंदिरा आवास होता ना तो आज घर पक्का के घर। बाप मतारी आज के सरकार ने करबा, आज मुखिया एगो बस्तर देगत, आज मुखिया ने बाप मतारी बा, आज देखे आइल बा उहे बाप मतारी बा। ए लड़का लड़की के आज जे देखे आइल बा उहे बाप मतारी बा। कोनो बा हमनी लगे खाए से बच्चा के जे कहां से का कीन के पहनाओ जे पक्का के घर रही तो नानू जरी, तो कहां से पक्का सरकार रही तब न कर। वही तो बता रहे हैं सबसे बड़ा दोष है सिस्टम का। सरकार को सबसे नानू जरी त पक्का के घर आई त सरकार डरी। आज वोट खातिर सरकार दौड़ के चलावता दुआरी पर, पक्का के घर बनावे खातिर सरकार जो नहीं आवत कि हम मरत आलो के जियत आलो। अरे चलिए, अब मुखिया जी बोले हैं कि हम इंदिरा आवास दिलवाने का काम करेंगे और जितने भी लोगों का घर जला है सब किसी को इंदिरा आवास हम दिलवाएंगे। जो इस पंचायत के मुखिया है अशरफ अली जी, वो कहे हैं। आप लोगों के साथ मुखिया जी, और आप लोग देख रहे थे BSTV न्यूज़। तब तक के लिए थैंक यू।